बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे रिज़्क़ में बरकत पैदा हो जाए, हमारा रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में अपनी बरकत डाल दे। इस अमल को करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपका यकीन। आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि वो आपको रिज़्क़ देगा। अल्लाह ताला किसी भी शख्स को भूखा नहीं सुलाता। आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा होना चाहिए, तो अल्लाह ताला आपको कभी भी रिज़्क़ में कमी नहीं आने देगा। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला से शुक्र करना चाहिए। अगर हमारे पास चीज़ कम भी है तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए, कि अपने से नीचे देखना चाहिए कि जिनके पास ये चीज़ भी नहीं है वो भी तो है ना। तो इस वजह से जो भी हम खाएं, बेशक कुछ भी हो, वो दाल हो, वो मुर्गी हो, वो गोश्त हो, हमें अल्लाह ताला से शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अता किया। हम इस लायक नहीं है, ना हमारी इतनी औकात है, ये तो अल्लाह ताला का करम है, उनकी रहमत है जो अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ अशियों से नवाजा है। फिर तीसरी चीज़ जो आती है, हमें हमेशा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा हम दिन में कई गुनाह कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, तो हमें हमेशा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए हर नमाज के बाद, कि अल्लाह ताला किसी भी बात से हमसे नाराज़ होकर हमसे हमारा रिज़्क़ ना बंद कर दें। फिर चौथी चीज़ जो है कि हमें नमाज के साथ ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। अगर हम 5 वक्त का नमाज का आदी होंगे तो अल्लाह ताला कभी भी अपने नमाजी बंदों का रिज़्क़ बंद नहीं करता। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। अगर हम रिज़्क़ में इजाफ़ा चाहते हैं तो इसको चैरिटी की तरफ भी लेके जाएं। जो गरीब हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो झोंपड़ियों में रहते हैं, उनको भी रिज़्क़ प्रोवाइड करना चाहिए, मुहैया करना चाहिए, ताकि हमारी वजह से अगर कोई भूखा खाना खाता है तो इसका सवाब भी हमें मिलेगा। काफ़ी मसाइल मेरे पास ऐसे आते हैं कि कहते हैं हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनका कमाने का ज़रिया हलाल नहीं होता, और वो कहते हैं कि हमारे रिज़्क़ में बरकत हो। अगर रिज़्क़ में बरकत चाहते हैं तो इसको हलाल तरीके से कमाएं। हलाल तरीके से कमाया हुआ रिज़्क़ में अल्लाह ताला खुद ब खुद बरकत डाल देते हैं। फिर एक ये भी ज़रिया है जिसके ज़रिए आपके रिज़्क़ में बरकत होती है, वो ये है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो खाना मिलकर खाएं। बेशक एक फैमिली मेम्बर है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, खाने को मिलकर खाएं। थोड़ा खाना है या ज़्यादा है, लेकिन खाने को मिलकर सब बैठकर साथ खाएं तो इसमें बरकत आती है। फिर खाना खाने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह कहें, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहें, और फिर आप जो है मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ सकते हैं। इससे भी आपके रिज़्क़ में बरकत आती है। आप लोग या राज़िक़ू की तस्बीह भी कर सकते हैं, और या वदूदू या लतीफ़ू भी तस्बीह करें, इससे भी आपके रिज़्क़ में बरकत आती है। और अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।